हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आशा करता हूँ आप सभी लोग जो है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और बच्चों, हमारा जो चल रहा था चैप्टर वेव के बारे में बता रहा था, है ना। वेव्स, तरंग। ठीक है, वेव्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, एक सिरा यहाँ पे बांध दिया किसी रस्सी का, दूसरा सिरा रस्सी का यहाँ पे बांध दिया, और आप किसी नीचे से पकड़ा तो वेव कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ऐसे करते हुए, गति करते हुए ऐसे जाती है। और आपको मैंने बताया था कि कण जो होते हैं, पार्टिकल्स नॉट इन मोशन। अच्छा, या ऐसे समझो, जो कण होते हैं इसके, रस्सी के पार्टिकल्स रस्सी के पार्टिकल क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, ये गति नहीं करते। और चलता कौन है, ऊर्जा, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। क्या, एनर्जी। एनर्जी जो है ये गति करती है, मोशन में होती है, गति करती है। भाई यहाँ से यहाँ तक क्या जा रही है, गति जा रही है, क्योंकि इस पार्टिकल ने इसको, ये तो ऊपर चला गया लेकिन इसको आगे शिफ्ट कर दिया, है ना। इसने इसको बल दिया, इसने इसको दिया, इसको दिया, ऐसे करते करते जो है आगे की तरफ ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है ना। कण कभी भी गति नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे रस्सी में तनाव। रस्सी में तनाव चेक करते हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी में कितना तनाव जो है लगता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, जैसे कोई भी रस्सी है, जब आप उसको हिला रहे हो तेजी से, तो उसके अंदर क्या होता है, एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। डिस्टरबेंस बोलते हैं इसको। क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप। क्योंकि तरंग तो कुछ इस तरीके से जाएगी, लेकिन ये विक्षेप उत्पन्न हो रहा है उस रस्सी के अंदर, डिस्टरबेंस बोलते हैं इसको। मतलब विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जब रस्सी के अंदर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है तो ये जो इसका वेग होता है, इस वेग, है ना, तो यहाँ पे जब ये तरंग गति करेगी, तरंग की गति की दिशा है, जैसे मैंने बोला तरंग गति कर रही है ऐसे, हमने तेजी से खींचा और इसमें रस्सी में विक्षेप उत्पन्न हो गया, डिस्टरबेंस बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। ये होता है रस्सी में वेग, जो तरंग जा रही है ना उसका वेग, रस्सी में वेग। ठीक है। तो ये रस्सी में जो वेग होगा, या वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, रस्सी में वेग जो है ये किसके समानुपाती होता है, 1/, मास ऑफ स्ट्रिंग, माने रस्सी के द्रव्यमान के, रस्सी का द्रव्यमान। मतलब जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा रस्सी में वेग उतना ही कम होगा। आप अच्छी तरह जानते हो, पतली रस्सी होगी, उसको आपने खींचा तो तेजी से ऊपर नीचे होएगी। मोटी रस्सी होगी, मोटी रस्सी होगी, उसको आप हिलाओगे तो वो उसके अंदर ज़्यादा तेजी से वेग नहीं गति करेगी। ऐसा होता है ना, होता नहीं होता ऐसा। तो ऐसा होता है कि भाई जितनी ज़्यादा मोटी रस्सी होगी, जितना ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा, रस्सी में वेग उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे रस्सी में वेग वेलोसिटी ऑफ वेव, किसकी, रस्सी का, है ना। तरंग है ना उसका, 1/1 मास ऑफ स्ट्रिंग। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है।
अच्छा, और क्या होता है आप कुछ बताओगे उसमें? अच्छा, टेंशन की वैल्यू की बात करें, टेंशन की, भैया इसमें तनाव कितना होगा, कि भैया किस रस्सी के अंदर जो तनाव होता है ना वो कितना होता है? तो रस्सी के अंदर तनाव टी है, क्योंकि बल तो लगेगा ही सही, जिसको आप खींचोगे ना, जब बंधा हुआ है तो आपने तेजी से करा, भैया पतली रस्सी होगी तो टूट जाएगी, नहीं झेल पाएगी वो बल को, आपके बल जो है नहीं झेल पाएगी। यदि उसने बल को एज्यूम कर लिया, मान लिया कि भैया झेल लेगी उस बल को, तो वो तरंग तरंग निकालेगी उसके अंदर से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टरबेंस। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है ना बच्चों, एक चीज और पर निर्भर करती है, वेलोसिटी ऑफ वेव ये टेंशन पर भी निर्भर करती है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग टेंशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो द्रव्यमान है एक तरीके से, ये क्यों, क्योंकि देखो इतनी बड़ी रस्सी है, यहाँ से मान के चलो कुछ इस तरीके से, है ना। तो इतना जैसे पतली रस्सी है, मोटी रस्सी है, तो जो भी हो सके, लेकिन यहाँ पे आप एक बार चेक करो कि इतने से छोटे से द्रव्यमान में ही क्या होता है, वाइब्रेशन हुआ है। भाई यहाँ तो हुआ ही नहीं, यहाँ हुआ ही नहीं, यहाँ भी नहीं हुआ, है ना, यहीं क्यों हुआ? तो इकाई लंबाई में, एकांक लंबाई में द्रव्यमान होता है, उसको बोलते हैं इकाई लंबाई में द्रव्यमान। तो अभी देखेंगे आगे। तो आपको यहाँ से दो चीजें दिख रही है, जो तरंग की जो वेग, तरंग का जो वेग है ना, वो स्ट्रिंग की लंबाई के ऊपर भी, भाई जितनी ज़्यादा बड़ी या जितना द्रव्यमान स्ट्रिंग का होगा, रस्सी का होगा, ठीक है, उतना ही उसका अंदर वेग कम होगा। और दूसरा, तरंग का वेग जो है ना, ये रस्सी में तनाव के भी समानुपाती होता है, ठीक है। तरंग का वेग क्या, रस्सी में भी तनाव के समानुपाती होता है। तो आप ये दोनों चीज़ों को तुलना करो, तो वेलोसिटी ऑफ वेव किसके समानुपाती है, ये रस्सी में तनाव, ये टेंशन इन स्ट्रिंग अपॉन मास ऑफ स्ट्रिंग के इस तरह से होता है। वेलोसिटी ऑफ जो जो स्ट्रिंग की जो टेंशन लगेगा उसके अंदर, उसका और जो स्ट्रिंग का मास है उसका अनुपात जो है वेलोसिटी ऑफ वेव आता है। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो। और यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से एक सूत्र बन के आ जाएगा, v जो है अंडर रूट टी अपॉन म्यू, इसको ये फॉर्मूला आता है, v बराबर अंडर रूट टी बाय म्यू, ठीक है। v बराबर क्या होता है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। टी हो जाएगा रस्सी में, और म्यू क्या होता है बच्चों, म्यू एक तरीके से स्मॉल m बाय एल होता है, इकाई लंबाई, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है। इकाई लंबाई का द्रव्यमान में क्या बोलते हैं, म्यू, जिसका मान होता है m बटे एल, ठीक है, म्यू बराबर m बटे एल। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। किसी पाँच किलोग्राम की रस्सी को 2.5 मीटर लंबाई
में दोनों सिरों पर कसकर बांध दिया गया है। ठीक है, तो आपसे बोला 5 किलोग्राम की रस्सी है, तो अपन ने टेकन है 5 किलोग्राम स्ट्रिंग, इज द लेंथ इज 2.5 मीटर, इज टाइटली बाउंडेड बाय 2 एंड्स ऑफ द नॉब। तो ये नॉब दोनों सिरों पे एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका वेट कितना है इस रस्सी का, इस रस्सी का जो वेट है ना, ये है मास 5 किलोग्राम। और कितनी चौड़ी है, 2.5 मीटर की। ठीक है, तो ये बांध दिया गया है तथा रस्सी पर लगने वाला तनाव या टेंशन, ठीक है, तो जो टेंशन लगेगा रस्सी के ऊपर उसको मान लेते हम 50 न्यूटन। ठीक है, कितना न्यूटन, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन है तो रस्सी में वेग, रस्सी में तरंग का वेग क्या होगा, रस्सी में तरंग का वेग जो है आपको बताना है क्या होगा रस्सी में तरंग का वेग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले बच्चों क्या दिया है सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना चाहिए। ठीक है, दिया है, क्या दिया है कि भैया मास कितना है 5 kg और लेंथ कितनी है 2.5 मीटर। 5 kg की जो है क्या है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कितनी है 5 kg है और लेंथ कितनी है उसकी 2.5 मीटर। तो हमें निकालना है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मतलब म्यू, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है m/l। म्यू इक्वल टू क्या होता है m/l, तो 5/2.5 कितनी बार घटा 2 किलोग्राम। ठीक है, 2 किलोग्राम पर मीटर MKS है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड, किलोग्राम पर मिनट। तो 1 मीटर के अंदर 2 किलोग्राम तक जो है रस्सी खिंच रही है, यही तो मतलब हुआ। 1 मीटर के अंदर 1 मीटर, ये 2.5 मीटर की है तो 1 मीटर जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये 1 मीटर मान लेते हैं इसको। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक इसको ये 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, 2.5 मीटर हो गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर में 2 किलोग्राम रस्सी के अंदर जो है मास आ रहा है 2 किलोग्राम का, क्योंकि पूरा 5 किलो का है तो यहाँ 2 किलोग्राम का है। तो टेंशन निकालना है, टेंशन का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू होता है √T/μ। और तनाव दिया हुआ ही है हमें, ठीक है, कितना दे रखा है 50 न्यूटन का बल लग रहा है इस रस्सी को जब खींच रहे हैं तो जगह √50/2 कितनी बार घटा 25 बार, तो ये बाहर निकल गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो वेग क्या आया हमारे पास 5 मीटर प्रति सेकंड। तो जब यहाँ से रस्सी को जब खींचेंगे ना नीचे की तरफ मान के चलो, तो इसके अंदर वेग जो चलेगी ना कुछ इस तरीके से ऐसे चलेगी जब वेग,
1 मीटर के अंदर 2 किलोग्राम की रस्सी के अंदर 5 मीटर प्रति सेकंड से वेग चलेगी। जब छोड़ोगे ना ऐसे करके 5 मीटर प्रति सेकंड, तो कुछ इस तरीके से वेग जो है इसका हम ज्ञात कर लेते हैं किसी भी तरंग का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है वेग का, और बाकी टेंशन है, मास पर यूनिट लेंथ है, ये याद रखना। तो जो तरंग का वेग होता है वो √T/μ होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।